ओम साई राम। जैसा कि मेरी एक साखी चल रही थी कुआं, आप सभी सुन रहे थे। आज उस कहानी का तीसरा हिस्सा जिसमें मैं आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी और कई लोगों के मेरे पास आंसर आए भी हैं और अच्छा लगा जानकर कि सभी बहुत ही अंदर से रोचक बने हुए हैं, इंटरेस्टिंग सोच जवाब दे रहे हैं मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह मुझे मिलता रहेगा और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इसी तरह से करते रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, गडरिये के ऊपर शर्तें, राज पंडित के ऊपर गडरिये ने बहुत सी शर्तें रखी कि मैं खोपड़ी के अंदर वो दूध पीकर दिखाना है झूठा और तभी पारस पत्थर मिलेगा। अब उसने सभी शर्तें गडरिये की मान ली और कहा कि ठीक है, मैं भाई कंकाल के उसमें खोपड़ी के अंदर दूध पीने के लिए तैयार हूँ, तभी आपको पारस पत्थर मिलेगा। तो उस चीज़ के लिए तैयार हो गया राज पंडित और उसने खूब विचार किया, खूब सोचा और वो इस बात के लिए मान गया। अब राज पंडित ने जब इस चीज़ के लिए हामी करी, उसी वक्त गडरिया बोला कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल गया। उसने कहा कैसे मिल गया? कह रहे आप मेरे साथ उस पारस पत्थर को प्राप्त करने के लिए आप मेरा जूठा दूध, खोपड़ी के अंदर दूध हर तरह से करने को तैयार हो गए, मेरा चेला बनने तक को तैयार हो गए, क्योंकि आपके अंदर वो लालच, वो लोभ, वो तृष्णा जो आदमी के अंदर होनी चाहिए, जागती चाहिए, वही आपके अंदर वो तृष्णा पूरी जागृत हो चुकी। जो आपका मन रूपी अंदर से जो आपकी इच्छाएं हैं, जो वो इच्छाओं वाला जो है, वही आपका कुआं है जिसमें आप गोते लगा रहे हैं। आप ईश्वर के नाम के, उस परमात्मा के नाम के गोते नहीं लगा रहे, उस सत्संग के गोते नहीं लगा रहे। आप लालच के, तृष्णा के, लोभ के, इनके आप अंदर गोते लगा रहे हैं, जिसमें आप इस भंवर रूपी संसार के अंदर आप फंसे हुए हैं और गोते लगाते जा रहे हैं, जिसमें आपको यही नहीं पता कि मेरे को जाना कहाँ है, मेरा रास्ता क्या है और मैं किस तरह से आगे बढ़ सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से मैं जी सकता हूँ और किस तरह से अपने इस मनुष्य जन्म को सफल कर सकता हूँ। इन सारी बातों को जब राज पंडित ने सोचा, विचारा, तो उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया और उसने राजा को जाकर इन सभी चीज़ों का जब बताया और सारी चीज़ों का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर दिया, तो राजा ने राज पंडित के साथ साथ उस गडरिये को भी मान सम्मानित किया और उसको भी बहुत सी धन संपत्ति दी ताकि उसका आगे का जो जीवन यापन है वो अच्छे से हो पाए। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को इस कहानी से क्या क्या सीख मिली, क्या क्या आप लोगों ने सीखा, क्या क्या चीज़ें समझ में आई। आप अपनी सुझाव, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर करेंगे और आप आगे भी इसी तरह की साखियाँ सुनने के इच्छुक हैं तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कहानी के बारे में, लोगों को इस वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो भी हमारे मन के भाव हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं और जो भी हमारे संकल्प हों, उन सबको हम पूरा कर सकें, अच्छे से लोगों की सेवा कर सकें, तन से, मन से, धन से, जो भी अपने से सामर्थ्य हो सकती है, आप उस तरीके से लोगों की सेवा करें और बाबा के वचनों पर चलें और श्रद्धा और सबूरी को रखकर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ ये साखी यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को ओम साई राम।